नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में सभी पदों पे जो है फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है। चाहे आप ड्रेसर की बात करें, चाहे आप लैब टेक्नीशियन की, चाहे फार्मासिस्ट की, चाहे डेंटिस्ट की, चाहे डॉक्टर के, सभी पदों पे जो है ऑनलाइन शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि केवल जो है अभी नोटिफिकेशन आया है, अब जो है ऑनलाइन का लिंक भी आ गया है। उस लिंक को मैंने अपने ग्रुप में भी भेज दिया है और आपको इस वीडियो में बता भी देंगे कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन करना है। उम्र सीमा को लेकर जो बातें पूछी जा रही है इसके बारे में बताएंगे, सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे, सिलेबस के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कौन सी आपको गलती नहीं करना है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कई लोग जो है लैब टेक्नीशियन, किट संग्रहकर्ता या फिर अन्य फॉर्मों में जो गलती कर चुके हैं और गलत करने के बाद से बीटीएससी सुधार करने का मौका भी नहीं देता है। तो उन सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए और 10 मिनट यहाँ समय दे दीजिए, नहीं तो फिर आप जो है भटकते रहेंगे कि हमें कैसे जो है सुधार करवाना है, कैसे सुधार करना है, और मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अब कब कीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार में ड्रेसर की बहाली आ चुकी है, आने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कई महीनों से कह रहे थे कि आने वाली है, आने वाली है। आप लोग कमेंट करते थे कि नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन आ गई। ये तो चीज़ें आपको पता चल गई होगी। अब लिंक भी आ चुका है, उस लिंक को भी बताने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले आपके लिए जो है छोटा सा जो है सूचना, यहाँ पे जो है आपको देखेंगे ड्रेसर का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट हमारे यहाँ तैयारी करवाया जाता है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, डेली नोट्स, प्रैक्टिस सेट, संडे को टेस्ट, की पॉइंट्स और रिवीजन, और इस 15 उसके बाद फ्री प्रैक्टिस सेट भी। यानी पूरी की पूरी तैयारी हो रही है, कंप्लीट तैयारी हो रही है बिहार ड्रेसर की। सरकारी ड्रेसर बनना चाहते हैं तो आज ही हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, एजुकेशनल एकेपी के नाम से जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और जो है या फिर इस दिए गए इस नंबर पे बात कर लीजिए, या फिर इस जो है एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, और जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ड्रेसर के अलावा लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट और साथ ही साथ जो अन्य ईसीजी, एक्सरे सबका नोट्स मिल रहा है, तो आप सभी ज्वाइन कीजिए। ये तो चलिए हो गई जानकारी। अब हम चलते हैं यहाँ पे ड्रेसर बहाली को लेकर क्या क्या चीज़ें कही गई है उस चीज़ को आपको हम बता देते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिएगा विज्ञापन संख्या 21/2025 है। परिधापक यानी ड्रेसर पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.btsc.bihar.gov.in। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर में हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। डेट भी दे दिएगा 11/3 से लेकर 8/4 तक है, तो आपको आखिरी डेट का इंतजार नहीं करना है। आपके पास पूरा आपका डॉक्यूमेंट्स बन गया है तो आप जो है फॉर्म को ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि शुरू में जो वेबसाइट बिल्कुल स्मूथली चलता है, जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा जो है वेबसाइट जो है थोड़ा सा जाम हो जाता है ना, यानी समझिएगा थोड़ा सा धीरे धीरे काम करने लगता है। यहाँ पे सैलरी के बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो जो है आपको ये सारी चीज़ें भी पता चलेगी। अब हम आते हैं कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि क्या 12th में बायो है तो हम भर सकते हैं, मैथ है, कॉमर्स, आर्ट्स से, उससे कोई मतलब नहीं है। 12th से आपके पास बस 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी डिवीजन से पास है, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, किसी भी डिवीजन से पास है, 10वीं पास है तो आप जो एलिजिबल है। 10वीं के साथ आपके पास जो है सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपके पास जो है ड्रेसर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बिहार से हो किए हों या फिर बिहार से बाहर से किए हों। अगर वो जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उस स्टेट से, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे इस चीज़ को पूरी की पूरी बातें कह दी गई हैं, इसको आप लोग खुद से देख लीजिए। क्लियर हो गया। यहाँ पे सीट भी बता दिया गया, टोटल 3326 सीटें हैं। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज E1 में कितनी सीटें हैं, यहाँ पे देखिए EWS में कितनी सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें हैं पूरी की पूरी, और यहाँ पे आप देखेंगे जो पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गई, यानी कुल जो है 3326 सीटें हैं। तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। हम लोग तो और जानकारी देंगे ही देंगे, लेकिन यहाँ पे जो दिव्यांगता के लिए भी है कैटेगरी बता दिया गया, यहाँ पे उनके लिए जो है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, ठीक है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्र सीमा सबसे जो अधिक जानकारी है, जो लोग 1/8/2024 को 18 वर्ष पूरा कर चुके हैं वही लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये चीज़ें समझ गए। यहाँ पे 18 वर्ष मैक्सिमम जो है 37 वर्ष किसके लिए, यूआर के लिए है। यूआर के लिए 37 वर्ष है। यूआर के लिए, यूआर फीमेल के लिए जो कितना है यहाँ पे 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। ये हो गया। एक बात और बताएंगे उम्र को लेकर के, यानी जिसका उम्र अगर 37 साल है वे तो फॉर्म भरेगा ही भरेगा, जिसका उम्र 47 साल है वे भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी उम्र को लेकर कोई नहीं छूटेगा, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे दी गई है, उस चीज़ को आपको बता देते हैं जो बहुत कम ही लोग आपको बता पाएंगे। यहाँ देखिएगा इस चीज़ को लिखा गया है, ये जो पॉइंट्स दिया गया है यहाँ पे देखिए, एक बार बहाली निकला हुआ है। यहाँ पे देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र संख्या 212 दिनांक 23/1/2006 के प्रावधान के आलोक में पूर्व के वर्षों में ड्रेसर हेतु जो है प्रकाशित विज्ञापन 30/6/2006 की अंतिम तिथि दी गई थी। यानी एक बहाली निकला था 2006 के आसपास में, उसमें लास्ट डेट जो है 30/6/2006 दिया गया था। यानी यहाँ पे एक बातें कहा गया है कि अगर जो लोग भी 1/8/2006 को 37 साल पूरा कर लिए थे, 40 साल पूरा कर लिए थे, यानी अपनी कैटेगरी में, अब जो है वे भी एलिजिबल होंगे। यहाँ पे देखिए वे भी एलिजिबल होंगे, समझ गए आप लोग। यानी 40, 42, 45 साल वाले लोग भी फॉर्म को भर सकेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये चीज़ें समझ गए, उम्र वाला सब कुछ मामला समझ गया। मैट्रिकुलेशन वाला ही जो है आपका सब कुछ काउंट किया जाएगा। यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ऐसा नहीं कि आप अपने आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा लिए, बोले नहीं नहीं हम तो जो है हमारा उम्र ठीक ठाक है हम भर सकते हैं। नहीं, आपके पास जो 10th का सर्टिफिकेट है वही उम्र काउंट कराया जाएगा, वहीं से देखा जाएगा। ये चीज़ें हो गई। बाकी जो लोग हैं पीएच कैंडिडेट हैं उनको जो है 10 वर्षों की छूट मिलेगी, और बाकी जो सरकारी वरकारी वाले जो काम करते हैं संविदा पे उनको छूट तो मिलता ही मिलता है। उम्र की अधिकतम सीमा 1/8/2024 रखा गया है। ये तो सारी चीज़ आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, किसी को कोई इसमें डाउट नहीं होने वाला है। रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो बिहार से हैं, बिहार से बाहर वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे साफ शब्दों में लिख दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है उम्मीदवारों को जो है जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र अलग से लगाना होगा। इसके अलावा इनको 10th का सर्टिफिकेट देना होगा, और इसके अलावा ड्रेसर का सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, ये किसके लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी ईबीसी के लिए क्या बनाना पड़ेगा, इनको जो है निवास बनवाना ही पड़ेगा। निवास के अलावा बनाना पड़ेगा इनको एनसीएल नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, और इसके अलावा बनाना पड़ेगा इनको बनवाना, इसके बाद क्या लगेगा 10th का सर्टिफिकेट और प्लस ड्रेसर का सर्टिफिकेट। ठीक है, और आज का जो मेरा लाइव क्लास होने वाला है एप्लीकेशन पे, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें भी बताऊंगा। तो लाइव क्लास अब तक ज्वाइन नहीं किया तो आप जो है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे देखेंगे आपको क्या लगेगा, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, और इसके अलावा क्या लगेगा, इनको निवास लगेगा, और बाकी जो है आपको 10th और जो है ड्रेसर सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। ये सारी चीज़ें हैं बिहार वालों के लिए। बिहार से बाहर के हैं तो आप यूआर कैटेगरी में जाएंगे, आपको जो है कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। चीज़ें क्लियर हो गई सबको। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं आपको। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख लीजिए। एक बात और बता दें, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन से आएंगे। तो अगर आप देखिए, अगर पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो बीसी आप कहे जाएंगे, अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो ईबीसी कहे जाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, अनुसूचित जाति जनजाति को ये एससी एसटी कहा जाता है। ये चीज़ें यहाँ पे आप देख लीजिए। सारी चीज़ें देखने के बाद से हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसमें। चलिए कितना फी लगेगा देखिएगा। जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 रुपये लगेगा। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के लिए 150, आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए जो 150, और राज्य के बाहर के उम्मीदवार के लिए पुरुष या महिला 600 रुपये लगेगा। ये फॉर्म भरने का जो है सरकार चार्ज ले रही है, यानी बीटीएससी को आपको चार्ज पे आउट करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप समझ गए लोग, बिल्कुल सब कुछ मैं क्लियर कट बताते चल रहा हूँ। 75 नंबर का एग्जाम होगा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पूरा का पूरा सिलेबस जो है सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर वाला ही रहेगा। बाद में जो है आपको जो भी नंबर आएगा उसको 0.75 से मल्टीपल किया जाएगा। इसके ऊपर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको तैयारी करना है 100 क्वेश्चन का। क्या का तैयारी करना है, 100 क्वेश्चन का तैयारी करना है, जो कि हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है। यहाँ पे देखिएगा, पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं 100 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा के 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी 120 मिनट समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके जीएस रीजनिंग की रहने की संभावना तो खत्म हो चुकी है, मैथ भी नहीं रहेगा। तो जो है आपको टाइम बहुत है, बिल्कुल आराम से बनाना है। ठीक है,
ये जो है वही जो है CMD में जो पूछा जाता है उसी वही सिलेबस होने वाला है। सिलेबस भी जो है BTSC की वेबसाइट पर जारी हो चुका है। निगेटिव मार्किंग 1/4 आने वाला, निगेटिव मार्किंग 1/4 आने वाला। मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़रूरी है जानना। इसके अलावा एक बात और बातें कही गई है यहाँ पे, आप जब फॉर्म ऑनलाइन करने जाएंगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर उसका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे जो आपने CMD का कोर्स किया है यानी सर्टिफिकेट ड्रेसर का जो कोर्स किया है, ये जो है सभी वर्ष यानी अगर आपका 1 साल का है, 2 एग्जाम हुए तो दोनों वर्षों का जो है आपका अंक प्रमाण पत्र, 2 साल का है तो आपके जो है दोनों साल का जो, यानी इसके कहने का मतलब है आप जितना भी सेमेस्टर का आप जो एग्जाम दिए सभी सेमेस्टर का जो आपके पास जो है क्या होना चाहिए, जो है अंक प्रमाण मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा जो है क्या होना चाहिए, या एवं मूल प्रमाण पत्र हो या फिर या प्रोविजनल, दोनों में से कोई एक है तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूल प्रमाण पत्र हो या प्रोविजनल हो। कई लोग होंगे जो है जिनके पास केवल जो है मार्कशीट है, तो आप जो है कॉलेज से बात कीजिए, बोर्ड से निकलवाने की कोशिश कीजिए और यहाँ पे इसको करवा लीजिए। ठीक है, फॉर्म तो जरूर भर ही पाइएगा। ये जो चीज़ें यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर चाहिए, जो चीज़ को मैंने बता ही दिया। निवास चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं तो इसका चाहिए, दिव्यांगता है तो दिव्यांगता, और कार्यानुभाव है तो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है अब बिल्कुल ये सारे चीज़ें आपको बढ़िया से फॉर्म भरना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। फिर आप बाद में कहिएगा कि सर कैसे बदलेंगे नहीं बदलेंगे, तो ये चीज़ें आपसे पॉसिबल नहीं हो पाएगी। कोई जो आपको यहाँ पे बता दें, आपको करेक्शन का डेट आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जो है आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। और जो है फ़ोटो की हम बात कर ले तो बिल्कुल जो हाल में खींचा हुआ फ़ोटो होना चाहिए, 3 माह के अंदर का होना चाहिए, चेहरा साफ सफाई से दिखना चाहिए, कोई चश्मा उस्मा टोपी वोपी नहीं लगाना है, और जो बैकग्राउंड पटल में जो सफ़ेद होना चाहिए। कई लोग मेरे पास मैसेज कर चुके हैं कि सर हमने तो फॉर्म अप्लाई कर दिया है लेकिन बैकग्राउंड में ग्रीन है, ब्लू है, फलाना है, ढिमका है। तो वैसी चीज़ आपको नहीं करना है, आपको बिल्कुल वाइट लेकर रखना है। आप छोटी छोटी गलती करेंगे 30-40 रुपये बचाएंगे, मामला फंस जाएगा। फिर बाद में मत कहिए कि सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मैं सब कुछ बता रहा हूँ। इतना आसानी से आपको कहीं कोई जानकारी नहीं देगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर लीजिए, भूलिएगा मत आप लोग। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी और ये पूरा ऑफिशियल है। अब मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से आपको आना है, www.btsc.bihar.gov.in टाइप करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। किस तरीके से पेज होगा, यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से एक पेज ओपन होगा। और इस पेज के बाद से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ देखिए रिक्रूटमेंट्स में। ठीक है, रिक्रूटमेंट्स में जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा सबका फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो रहा है। ये फार्मासिस्ट का हो रहा है, यहाँ मेडिकल ऑफिसर का हो रहा है, यहाँ डेंटिस्ट का हो रहा है, यहाँ पर ड्रेसर के लिए हो रहा है। दिखा आप लोगों को ऑफिशियल। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा अप्लाई पे, तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप फॉर्म को ऑनलाइन कर पाएंगे। आप किसी अच्छे साइबर कैफे वाले से फॉर्म को ऑनलाइन करवाइए, नहीं तो मामला फंस जाएगा। फिर आप मत कहिएगा। सारी चीज़ आपको बढ़िया से चेक कर लेना, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें सही से देना। इस तरीके से आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी जो है फॉर्म ऑनलाइन करने की सुविधा है। मैं आपको ग्रुप में नंबर भेज दूंगा किसी साइबर कैफे वाले का जो अप्लाई करते हैं, उनसे भी आप करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लेकिन सही से फॉर्म को अप्लाई करें। ये सारी चीज़ें भरना है आपको, और भरने के बाद से जो है यहाँ पर जनरेट OTP करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको संभवतः ड्रेसर भर्ती को लेकर के पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और आज का हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बिल्कुल, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंचे। और हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से, एजुकेशनल एकेपी, उसको आप इंस्टॉल कीजिए और वहां से आप क्लास लीजिए, नोट्स लीजिए, PDF लीजिए, तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, धन्यवाद।